झूठ अखा दे जचदाए सच अखा बामड़ मचदाए। डर डर के जीवा कहती है मुंह आई बात ना रहती है। भाई ये हो क्या रहा है इस गोले के ऊपर यार। मतलब कि ट्रंप वाला लगातार धमका रहा है, चाइना नक्शा जारी करता जा रहा है? हमारे नकली 007 को भागना पड़ रहा है। एक सो कॉल्ड जो कुछ भी है, तुमने जो नाम ले रखा है उसका, जिसको यहाँ चंडीगढ़ में ढूंढती रहती है पुलिस, उसके डर से भागना पड़ रहा है हमारे मनोर कहानियों वाले जेम्स बॉन्ड को। उसको वहां से भागना पड़ रहा है। ये हो क्या रहा है? शर्म करो यार, ब्रह्मांड गुरु है, ऐसे मत करो। लेते हैं हर दूसरे दिन धमकी दे देते हैं। अभी कितना बेचे, पूरा देश तो बेच दिया, और क्या बेचे अभी? क्या भक्तों किडनियां बेच दिया अभी? किडनी उनके पास है ही नहीं, गोबर खा के खराब कर चुके हैं। गुर्दे फेफड़े दिल दिमाग होता तो गोबर ही नहीं खाते। सबसे बड़े कमाल की बात तो है, अगर उनमें दिमाग होता तो गोबर नहीं खाते। मतलब के जो बोलते हैं ना, मेंटल हॉस्पिटल होता है, उसमें जो पागल, बिल्कुल पागल घोषित कर दिए जाते हैं, उनमें भी कुछ दिमाग बचा पा सकता है, लेकिन अंध भक्तों में नहीं बचा हुआ है। भूसा भरा भूसा, गोबर भरा जरा गोबर, और कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या बेचे वो बताओ? बोल रहे हैं और बेचो। आज फिर धमकी दे दी भाई ट्रंप ने। वो चाहता क्या हमारी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, ये क्या कर क्या रहा है ये? इसके तो लगातार तीसरे दिन का बैम बना लिया। सुनो, फिर धमकी दे दी। बताओ, ब्रह्मांड गुरु को कोई इज्जत ही नहीं है यार, ब्रह्मांड गुरु की तो। I settled 8 wars. Of the 8 wars, at least 6 were settled because of tariffs. In other words, I said, if you don't settle this war, I'm going to charge you tariffs because I don't want to see people getting killed. And they said, well, what does this have to do? I said, you're going to be charged like India and Pakistan. It would have been a nuclear war, in my opinion. They were really going at it. 10 planes we shot down. They were going at it. ये आज का वीडियो ये बोल रहा है 10 जहाज गिर गए थे। वो तो बोला हमने टैरिफ की धमकी दी है, तब जाके इन लोगों ने युद्ध रोका है। बोला हमने इंडिया पाकिस्तान दोनों को धमकाया फोन करके। इतना बड़ बोला आदमी चुपचाप कैसे यार? जो कभी किसी का बच्चा बन जाता था, कभी किसी का बच्चा बन जाता था। एक बार कह दो कि मैं ट्रंप के बच्चा हूं, पठान का बच्चा बन गया, किसी और का बच्चा बन गया, ट्रंपुआ का बच्चा है क्या? ये ट्रंपुआ बार बार धमका रहा है, इसको कुछ तो जवाब देना चाहिए, लेकिन क्या करें? नहीं दे सकते जवाब। पूछ पे पैर रखा हुआ है। आपने बंगाल फाइल देखी, कश्मीर फाइल देखी, केरला फाइल देखी, ट्रंपुआ ने एप्स्टीन फाइल रिलीज कर दी। बोला लो फाइल मैं दिखाता हूँ, फाइल कैसे दिखाते हैं। वो फाइल रिलीज कर दी। उसमें से सब कोई चरकट प्रकट का भगवान, कोई किसी का भगवान, सब लपेटे में आ गए। वाह, बड़ा कमाल हुआ ये तो। अभी चाइना और 4 कदम आगे चल गया, वो खालसा राज का ही नक्शा जारी कर रहा है। बोले खालसा राज है, खालसा राज था, है और रहेगा। अब तो कुछ बोल दो। अंधभक्तों तुम ही विरोध कर दो, ट्रंपुआ का विरोध कर दो। मत करना, नहीं तुम्हारे प्याओ प्याओ को और दबा देगा वो। असली है वो, मानता नहीं किसी की, कहीं सोचते वो मान जाएगा। उसका नाम भी आया वो एप्स्टीन फाइल में वैसे तो, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा। लेता फिर आए दिन एक नई फाइल रिलीज कर देता है। बोला चलो एक फाइल और रिलीज करते हैं। एक ही फाइल से सबका धड़ाम 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 कर दिया। वैसे बड़े सोचने की बात है, इंडिया पर 18% टैरिफ और बांग्लादेश पर 0% टैरिफ। अभी और सुनो, तुम्हारे को एक नया तमाशा बताते हैं। जो पुतिन, जो रशिया सबसे बड़ा मित्र देश था हमारा, अब वो पाकिस्तान के साथ व्यापार करेगा। पुतिन ने पाकिस्तान में जाकर हाथ मिला लिया। कहां जाए रे, क्या करें? अंधभक्तों की कुछ तो विरोध करो, चाइना का, अमेरिका का, किसी का विरोध तो करो। वो H1B वीजा बिल्कुल आज बिल पास हो रहा है उनकी संसद के अंदर भाई, व्हाइट हाउस के अंदर बिल पुटअप कर दिया। पहले H1B वीजा बंद करो। पहले इस तरह ना नॉन स्किल के वो आ रहे हैं, सस्ते कामगार बोल रहे हैं इंडिया वालों को। भले सस्ते कामगार यहाँ आके बिना बात के डॉलर कमा रहे हैं। बताओ कहां तक भागोगे तुम? H1B वीजा बंद, तुम्हारा वैसे भी जाना बंद, ऊपर से एक संसद बची थी जहां पर जाकर 2-4 शब्द बोल लेता था, अपनी झूठे मुंह तारीफ कर लेता था। उस संसद में भी डर लगने लगा सांसदों से। बताओ भाई, कहां कहां से डरेगा? वैसे पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहां पर अपने चमगादड़ छोड़ दिए। कोई ना भागा, वो आ गया भाई, महाराज आ गया, महाराज ना भागा महाराज। वो कौन सा महाराज है? वो महाराज ने तो मना कर दिया, फिल्म कोई सपना नहीं आया। मां को पंजाबी बोल नहीं आती, वो ना भागा महाराज हो गया। कमाल की बात है भाई। फिर तो हम भी कहीं के महाराज बन के बैठ जाते हैं। गुजरात के महाराज थे भाई हम, आज से 500 साल पहले। बोल सकते हैं हम भी, क्या आ जाता है बोलने में। मान लो, अगर इनकी मान रहे हो तो हमारी भी मान लो, लेकिन मानोगे नहीं। अच्छा, एक बच्चे का ना, एक बच्चे की आवाज सुनाता हूं, चलो मेरे को बता देना ये बच्चा कहाँ का है।
मान जाऊंगा मैं तुम्हारे को। इंडिया में सबसे पहले जब पाकिस्तानी बना था, इंडिया सारे इकट्ठे थे और हमारे ग्रैंडफादर्स, उनके फादर्स सारे इकट्ठे रहते थे, तब तो उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी और सारे इकट्ठे रहते थे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंडिया में पाकिस्तान सेम ही है, बस सब कुछ सेम, लैंग्वेज सेम है वहाँ पे, बस वहाँ पे क्या नाम है, कुछ पीपल है जो पाकिस्तान का पूरा समझते हैं, पाकिस्तान में कुछ पीपल है जो इंडिया का पूरा समझते, हम सारे सेम है। We are brothers. Clap for him. बच्चे के लिए तालियां बजनी चाहिए थी भाई, बिल्कुल बजी तालियां। चलो वैसे बता देते हैं बच्चा पाकिस्तान का है, बता देते हैं तुम्हारे को मोटा मोटा। डर मत बच्चे, चढ़ डालेंदा पंजाब एक होने जा रहा है। चाइना का नक्शा चेक करो एक बार, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। वैसे भाई चाइना ने खूब हवा निकाल दी रे, मानना पड़ेगा भाई, ऐसी हवा निकालते हैं भाई, गजब। खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली। वाओ, देखा बिट्टू ने बताया है भाई, पगड़ी को और सिक्कों को टारगेट करती रहती है गांधी फैमिली। लेकिन बिट्टू ये बयान किसका है? राहुल गांधी जी ने मैनू क्या सी कि सियासत चौड़ा पंजाब दी, मेरे को पग बन के आई ता मैं तेनू मनूंगा, आज पग सजाई केसरी है राहुल गांधी ने दित्ती आ। हाँ, नंबर एक बात सुन बेटा, ये पग गुरुओं की दी हुई पग है, किसी राहुल गांधी की या किसी मोदी की दी हुई पग नहीं है ये। जब हमारे जैसे इतना जानते हैं कि गुरुओं की दी हुई पग है ये, तो तेरे को तो और ज्यादा पता होना चाहिए था। तेरे को ना कोई एक कटोरी सब्जी ना दे महंगी, और साग लेने चला जाना तू, एक कटोरी पड़ोसी है घर, हाँ वो ना देते ना। अरे तू सोच रहा था वोट मिल जाएंगे पंजाब में, वोट तो बहुत दूर की बात है। और जो तुमने मोडे डोडे छोड़ रखे ना, और कोई 90 यो मोटा पहले दिन जाता है मिलने के लिए, अगले दिन मजीठिया जेल से बाहर। भला मेरा दोस्त था, मैं मिलने गया, मैं पंजाब का दर्द समझता हूँ, बंदी सिंह का दर्द तेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों से जेल के अंदर है, नकली ढोंगी। अगर तू इतना ही दर्द समझता है पंजाब का, तो आज तक बंदी सिंह जगतार सिंह हमारे से मिलने गया? उनकी माताजी बीमार है, उनसे मिलने के लिए गया तू? ढोंगी गया मिलने के लिए? नहीं गया। तुम्हारे को ठीक इंजेक्शन लगा रहा है, कभी चाइना, कभी रशिया, कभी अमेरिका, ठीक टाइम पे तुम्हारे को डोज दे रहा है। तुम यहीं पर बड़बड़ कर सकते हो, वहां पे जवाब दे के दिखाओ ना, एक बार बोल के दिखा देना, माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड, फलाना फ्रेंड बना दिया। वो फ्रेंड ने तेरा फर करवा दी, छेड़ने से भी डरता है अब तू उसको। अबे कहां से डरेगा, कहीं तो जाएगा तो नहीं जाएगा। घरवाली के डर से घर नहीं जाता, बताओ। महिला सांसदों के डर से संसद में नहीं जाता, ये लो। किसानों के डर से पंजाब नहीं जाता, ये लो। मणिपुर में डरता हुआ नहीं जाता, और करो। अबे जाएगा कहां है? बस जहाज में बैठेगा, विदेश भाग जाएगा, वहां जा सकता है। वाह अरे मोगली मेरे, ठीक वो गाना तो सुना होगा ना, मोगली के ऊपर बना रखा, जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला। तुम्हारे को चड्डी के लायक भी नहीं छोड़ेगा मोगली, केले के पत्तों के लायक भी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रख लेना इस चीज का। मोगली है ये असली। वैसे हमारे को बड़ा वो हो रहा है यार, 75 साल का आगे, और कितना जीना चाहता है तू? भीषम पितामह क्या, इच्छा मृत्यु का वरदान लेके पैदा हो रहा है? 75 साल का हो लिया, क्यों डरता है तू उससे? क्या कर लेगा वो तेरा? लेकिन पूछ पे पैर रख देता है डोंटू साहब 1 मिनट में। कमाल की बात है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसको क्यों डराया जा रहा है। अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा हो तो बताना भाई, इतना डरता क्यों है ये डरपोक? सरेंडर। आप लोग अपनी राय रखना का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।